जो एक स्ट्रैटेजी हमने आपको 1 बजे के शो में सुझाई थी, वो स्ट्रैटेजी तो काम करी ना। एंड वेरी फ्रैंकली उस टाइम आपने मुझे बोला था, मैंने शो नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो क्या बोल के गए हैं। आपने मुझे बोला था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आप ऐसे बोल रहे हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, बट उनकी आप ट्रोलिंग करने के लिए तो आगे बढ़ गए। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि भाई एनएसडीएल के लिए ये बेचारा भी तो कुछ बोल के गया था, उसकी तो तारीफ कर दो। कंटिन्यू आईपीओ के टाइम से सर बोला आप प्लीज अप्लाई करिए, पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बहुत अच्छा स्टॉक है। ये बात मैं भी आपको बोलूंगा, टू माय सरप्राइज जिस तरीके का ये मूवमेंट किया है, नोबडी कुड प्रेडिक्टेड। मैं भी नहीं मान रहा था इस तरीके का ये मूवमेंट करता हुआ चला जाएगा। बट जब आपको ये सुझाई गई थी बात कि आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए भी खरीदा है, पहले जो 78 लेवल्स के स्टॉप लॉस थे और फिर 24 लेवल्स के जो स्टॉप लॉस थे, अगर वो आप लगा के रखते, अगर आप हमारी बात मानते, तो आज आपको गेन मिल रहा होता। तो ये सर ट्रोलिंग ना, मैं अभी लेटली देख रहा हूं बहुत ज्यादा हो रही है कि आप ट्रोलिंग कर देते हैं, बट अगर किसी ने आपको एक बेनिफिट की ट्रेड दी थी, आप उसके लिए तो कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन सर अच्छा छोड़िए, आर पावर पे जरा बात आपसे बाद में करेंगे। अब चूंकि एनएसडीएल का आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो अभी के भाव पे, जैसे कि क्योंकि आज भी हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया, अभी उसको हम टीज भी कर देंगे, ये अपलोड भी हो चुका है। आज हमारे साथ अरुण मंत्री जी थे और प्रदीप जी थे, और दोनों ने ही कहा है कि अभी 6-8 महीने होल्ड करने की सलाह है। अब यहाँ पर जो है करंट लेवल पे जो लोग कह रहे हैं कि और ख़रीदना है, कल 20% का अपर सर्किट, आज 17% की तेज़ी और 10% के 12% का के प्रीमियम पे तो लिस्ट ही हुआ था। अब मतलब और कितना अपसाइड यहाँ से देख रहे हैं आप? जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं, क्या वो भी खरीद सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी 1316 के आसपास एनएसडीएल में? और जिनके पास है, क्या अभी वो होल्ड करते रहें या फिर इतना 40% मिल गए हैं आईपीओ के बाद से, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए क्या होता है ना, अब अगर मानिए कि आप अभी मैं बोल के चला जाता हूँ, अरे भाई साहब इतना गेन मिल गया है, मतलब आपका 800 रुपए का आईपीओ, अभी इतना जल्दी आपको गेन मिल गया, निकल जाइए। कल को चल गया तो मैं भी ट्रोल हो जाऊंगा। तो सर एक सेफर बेट लेके चलते हैं। अब सेफर बेट में मैं एक सर और डिस्क्लोजर आपको दे देता हूं। वेरी फ्रैंकली, आई अप्लाइड फॉर द आईपीओ, आई गॉट द आईपीओ, मैं नहीं निकला। मैंने उस दिन भी अपने और अकाउंट्स में लिया है और मैं कंफर्टेबली लेके बैठा हूं, मैं नहीं बेच रहा, क्योंकि मेरा आउटलुक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो कर पाऊं। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरनेट का इश्यू चल रहा है सर। आ जाते हैं एनएसडीएल पे। तो एनएसडीएल की जो मैं आपको बात बता रहा था, 1258 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अभी हमें पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। सिर्फ इनको जो एक ट्रेडिंग के लिए इसको लिए थे, इन्वेस्टमेंट वालों को मैं अभी भी कहूंगा ना छेड़ें। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे लें, तो देखिए जैसा कि शो के स्टार्टिंग में हमने आपको कहा, ट्रेडिंग के लिए अभी मार्केट नहीं है। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और अभी तक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो चलिए फिर एक काम करते हैं, यहां पे आप अपनी एक बार पोजीशन बनाइए, बट ओनली 10 to 15% या 20% जितना आपको टोटल लेना है उतना। अभी इसका हमारे पास पूरा टेक्निकल चार्ट नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही की लिस्टिंग है, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल अपसाइड या डाउनसाइड का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, तो यहां पे अब हम 10-15% लेंगे जी। अराउंड 1240 लेवल्स पे हम पोजीशन और बढ़ाएंगे, और ऐसे करके फाइनली 1222 तक हम एक बार अपनी पोजीशन कंप्लीट करके रख लेंगे। बट ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उनके लिए है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये उनके लिए है जो फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं, जिनके पास है, उनके लिए भी रणनीति बता दी गई है। तो ये बात रचित जी की तरफ से आपको स्पष्ट रूप से बता दी गई।